हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको सामने एक स्ट्रक्चर शो कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकाल के आप बताइए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैंने, आप देखिएगा, एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे, जिसमें मैंने सिंगल बॉन्ड एक ड्रॉ किया है, डबल बॉन्ड किया है, ट्रिपल बॉन्ड किया है। तो ये वाले बॉक्स को आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। अगर ये बॉक्स आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर अगर आपके सामने बने हैं या स्ट्रक्चर आपको आते हैं, तो आप सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सिंगल बॉन्ड। अगर आपके सामने कभी भी कोई भी जगह पे सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि आपके पास होगा एक सिग्मा बॉन्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक आपके पास जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर आपके पास कभी भी डबल बॉन्ड शो किया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक जो होगा वो आपका होगा सिग्मा बॉन्ड, और इसमें जो एक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अगर आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये वाली बात को ध्यान रखिएगा, इसमें एक आपका जो होगा वो आपका होगा सिग्मा बॉन्ड, और जो दो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ये दो आपके हो जाएंगे पाई बॉन्ड। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से आपको पूरे स्ट्रक्चर जो है उसके बॉन्ड जो होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि अगर कहीं पे भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिखे, दैट मीन्स कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर उसी स्ट्रक्चर में अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे, तो इसका मतलब होगा कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे, तो इसका मतलब होगा कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल लिया वो लिया अमोनिया का। अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में तीनों ही जो हाइड्रोजन एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपके जो हो जाएंगे थ्री सिग्मा बॉन्ड। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जीरो पाई बॉन्ड। उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड का। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है। तो यहाँ पे जो है, इसमें एक आप सिंगल बॉन्ड लेंगे, इसमें भी आप एक सिंगल बॉन्ड लेंगे, इसमें भी आप एक सिंगल बॉन्ड लेंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड का मैंने आपको बताया था। और जब डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे एक सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड होगा, दूसरा भी पाई बॉन्ड होगा और तीसरा पाई बॉन्ड होगा। तो आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन आपके हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, एंड जो तीन जो है आपके वो हो जाएंगे आपके पाई बॉन्ड। अब हम लोग आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। अब आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी। अभी तक कि मैंने आपको एक सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल दिया था, डबल बॉन्ड का। यहाँ देखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर एक साथ है तो कैसे निकालेंगे। सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा पाई। यहाँ पे भी एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा। अब देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। तो टोटल जो है वो छः आपके हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और जो आपकी पाई बॉन्ड है वो आपके टोटल हो जाएंगे दो। अब उसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो लिया है मैंने बेंजीन का। बेंजीन का जो एग्जांपल मैंने लिया वो रिंग स्ट्रक्चर में लिया, ताकि कभी आपके सामने इस तरह से स्ट्रक्चर आए तो आप कैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे एक जो है वो हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, चौथा है वो आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये जो है पाँचवा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, छठा सिग्मा बॉन्ड, सातवां सिग्मा बॉन्ड, आठवां सिग्मा बॉन्ड, नौवां सिग्मा बॉन्ड, 10वां सिग्मा बॉन्ड, 11वां सिग्मा बॉन्ड, और ये हो जाएगा 12वां सिग्मा बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इसको क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है ये पूरे एक साथ अटैच और ये सिंगली अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 12 सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे कि पाई बॉन्ड कितने। आपको ये समझ में आ गया क्योंकि अंदर में सिर्फ तीन ही बॉन्ड है, इसका मतलब तीन जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हुए, तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा और तीसरा पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे तीन पाई बॉन्ड। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया टेट्रासाइक्लोएथिलीन का, इसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर
ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो उसमें एक जो होगा वो आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और जो दो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ पे भी एक आपका जो होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, और इसमें जो दो है वो आपके कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स कि एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यानी एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल है तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और दो जो होंगे वो आपके हो जाएंगे पाई बॉन्ड। और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो दो है वो आपके क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो है वो आपके पास हो जाएंगे 9 सिग्मा बॉन्ड। एंड जो अगर आप पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ 6 7 8 9, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे 9 जो है वो पाई बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने पाई लिख दिया, ये हो जाएंगे 9 सिग्मा बॉन्ड, और ये हो जाएंगे 9 आपके पाई बॉन्ड। सो गाइस इसी तरह से आपके सामने कभी भी कोई भी कंपाउंड आए, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर शो किया है या आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप उसके कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली बस आप इस टेबल को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये टेबल क्लियर है तो आप कोई भी कंपाउंड के किसी भी स्ट्रक्चर के आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।